स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी इंटरव्यू 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाली है। तो कल मैंने बिहार स्पेशल पे वीडियो बनाया था कि कौन सी टॉपिक इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। आज मैं आपको नेशनल करेंट कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पूर्व मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूँ कि आप इसकी तैयारी कर लेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम आप क्या वर्क कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकती है प्रेजेंट टाइम व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। जैसे कि कोई भी कमीशन नहीं चाहती है कि स्टूडेंट जो है कि ज़्यादा दिनों तक तैयारी करते रहें। जैसे सपोज कि आपने 2015 में अगर ग्रेजुएशन किया है तो ये नहीं कहेंगे कि मैं 2015 से लेकर 2024 तक अभी तक प्रिपरेशन ही कर रहा था। आप कहीं ना कहीं बोलेंगे कि मैं इंगेज हूँ, जैसे या तो मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ या मैं कहीं एनजीओ या कहीं कुछ प्राइवेट वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, या सिर्फ छोटा मोटा बिजनेस ही कर रहा हूँ। तो आप लोग यही बताएंगे कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, ना कि मैं ऐसे खाली हूँ। दूसरा चीज़ है कि ग्रेजुएशन में आपकी कौन सी सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ऑनर्स पेपर को और सब्सिडरी पेपर को। यदि आपने बीटेक वगैरह किया हो तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन होती है, चाहे कंप्यूटर साइंस होती है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, तो वो सब पे एक बेसिक व्यू अपना डेवलप कर लेंगे, ठीक है। या जैसे आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है तो कंप्यूटर साइंस का आप अगर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से यूज करेंगे, इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर है जॉब प्रिफ्रेंस। आपने जैसे कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया हो, सपोज कि ये किसी ने डिप्टी कलेक्टर दिया हो, किसी ने डीएसपी दिया हो, तो आपसे पूछी जा सकती है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आप मान लीजिए सपोज कि किसी सब डिवीज़न में डीएसपी है और वहाँ पे 500 की कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि 500 भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आप पे पथराव करने लगती है, तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो इस टाइप से भी एक सिचुएशन बेस्ड पे भी अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे कि मैं उस सिचुएशन में क्या करूँगा, ठीक है। फिर जैसे है कि आपने यदि ग्रेजुएशन फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चुना है मेंस में, उसको जो है कि आप लोग एक अच्छे से तैयार कर लेंगे। यदि अब ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग हो गई है, तो इसके बावजूद भी ऑप्शनल को इग्नोर नहीं करेंगे, उस पर भी अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेशनल करंट में कौन कौन सा इशू इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है, तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन अभी लागू करने की बात चल रही है, तो इसके पहले जो थी कि कब हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब पे एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। जैसे आज़ादी के बाद जो था कि 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन की कंसेप्ट थी, उसके बाद तो इसमें इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि सपोज ये कि यदि गवर्नमेंट बीच में ही गिर जाती है तो वैसी स्थिति में क्या होगी, तो इस पर भी अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे, ठीक है। या यदि सेंट्रल स्ट्रांग हो और स्टेट गवर्नमेंट अगर वीक हो तो वैसी स्थिति में काफ़ी तनावपूर्ण हो जाएगी, तो उससे वैसी स्थिति में क्या होनी चाहिए व्यवस्था, वो सब के बारे में अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर हो गया दूसरा पॉइंट है रिसेंटली मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी बर्निंग इशू है नेशनल लेवल पे। वेस्ट बंगाल में जो आरजीकर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो थी, लेडीज डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ था, जिसके चलते बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन की एक खास विशेषता ये थी कि इसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, बल्कि जनता ही खुद अपने आप को इस आंदोलन में बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट की थी। इसीलिए इस पे एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और इसी इंसिडेंस के बाद एक अपराजिता बिल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो महिलाओं के साथ रेप होती है तो उसके जो दोषी होते हैं उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए अपराजिता बिल पास की गई थी। तो ये क्या है अपराजिता बिल, इसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रही है और हो सकता है कि इंटरव्यू शुरू होगी उसके कुछ दिन पहले तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है। तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे कि वहाँ पे जैसे आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद ये क्या इलेक्शन हो रही है, तो कहाँ तक ये जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए ये उचित होगी। क्योंकि बीजेपी ने अपना स्लोगन दिया है बीजेपी डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जबकि अपोजिशन पार्टीज है इंक्लूडिंग कांग्रेस है, उन्होंने रीस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इस पे ज़्यादा जोर दिया है। वहाँ की रीजनल पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ठीक है। इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे,
ठीक है। नहीं, एक मांग की जा रही है जैसे, और अपोजिशन पार्टी बोली है कि जैसे अभी वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को, तो इसको बात को बीजेपी बोली है कि यदि इलेक्शन के बाद मैं सत्ता में आता हूँ तो वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर है चौथा पॉइंट है इंडिया परफॉर्मेंस इन पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो अभी पेरिस ओलंपिक जस्ट ही समाप्त हुई है, तो इस पर एक इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर एक व्यू डेवलप कर लेंगे, और पार्टिकुलरली इन हॉकी। ठीक है, क्योंकि हॉकी में 2 बार इंडिया जो है कि ब्रॉन्ज मेडल जीती है, तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे थे जिसमें इंडिया मेडल जीत सकती थी लेकिन वो 4th पोजीशन पे आके रुक गई, तो इसके लिए क्या करना है कि नेक्स्ट ओलंपिक में इंडिया और बेहतर कर सके, उसके लिए कि एक अच्छे ढंग से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि इंडिया का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सके, तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप करेंगे। फिर है इंडिया परफॉर्मेंस इन पेरिस पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में जो है कि इंडिया का काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रही है, तो इस पर भी कितने मेडल इंडिया जीती है, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इसको भी अपना इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। फिर छठा है कास्ट सेंसस सर्वे एट नेशनल लेवल। तो अभी बहुत अपोजिशन पार्टी के द्वारा ये मांग उठाई गई लोकसभा चुनाव के दौरान कि कास्ट सेंसस जो है कि नेशनल लेवल पे करनी चाहिए, और इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेंसस SC ST OBC के रिजर्वेशन को डेफिनेटली इंक्रीज करनी चाहिए। तो क्या ये उचित है कि देश में पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि संविधान में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की प्रोविजन की गई है, न कि पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये कहाँ तक उचित है। ठीक है, तो इस पर एक अपना डेवलप कर लेंगे व्यू। फिर है 18th लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है उसमें जो है कि जैसे कि कैसा किस ढंग से इलेक्शन हुआ, और इस बार जो है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो उससे बिहार भी जो है कि बिहार की विशेषकर JDU पार्टी जो है कॉलिशन गवर्नमेंट में मुख्य पार्टी है, तो इससे बिहार को क्या बेनिफिट होगी, ठीक है, या उनकी किस प्रकार की रोल होगी, इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बिहार को क्या बेनिफिट होगी इस पे कर लेंगे। फिर IPL टूर्नामेंट 2024 जो हुई है ये कहाँ पे हुई है, कौन विनर है, ये सब पे एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट भी जो थी ये इसी वर्ष हुई है, तो किस जगह पे आयोजित हुई, किन 2 देशों में आयोजित हुई, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उस पर डेवलप कर लेंगे। विनर कौन है, तो विनर इंडिया है। इसके पहले वर्ल्ड कप T20 इंडिया कब जीती थी, तो 2007 में जीती थी, इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, फिर जो है आपका मेक इन इंडिया जो है उसकी 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। ठीक है, और मेक इन इंडिया से एक सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ किया है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के आने से क्या बेनिफिट हुई है इस पर एक अपना व्यू डेवलप करेंगे। और मेक इन इंडिया कब शुरू की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे डेट को, तो इसकी 10 साल हो गई है। तो 10 साल में मेक इन इंडिया ने कहाँ तक अपने गोल को अचीव किया है, इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने नेशनल करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया है जो कि 69th इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड में आप बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे, और मैं समझता हूँ कि मैं से बहुत सारे पॉइंट निश्चित रूप से इंटरव्यू बोर्ड में आप लोग से पूछी जाएगी। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो बता दूंगा। ठीक है, यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।